हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 139 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 140 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं अपने असिस्टेंट का कोई जवाब ना देते देख रुद्र का गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है या नहीं? वहीं रुद्र को इतने गुस्से वाली आवाज़ सुनकर असिस्टेंट अपने सेंस में वापस आया और जल्दी से बोला, जी सर, मैं 100% श्योर हूँ कि कबीर ने शादी कर ली है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि कबीर ने शादी किससे की है। पर रुद्र को तो इसके आगे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। कबीर ने शादी कर ली, उसके दिमाग में बार बार यही घूम रही थी। कबीर ने शादी कर ली मतलब उसे वो मिल गए, पक्का हो ना हो वो श्रेया ही होगी। और फिर से उसे श्रेया वही मासूम चेहरा नज़र आने लगा और ये सोच के उसके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। वो आज से पहले इतना खुश कभी नहीं हुआ था। उसका मन चीखने चिल्लाने कर रहा था। वो चीख चीख के सबको बताना चाहता था, पर उसने जल्दी ही अपने इमोशन पे काबू किया और अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला, मैं श्रेया से मिलना चाहता हूँ, मेरी उससे मिलने की मीटिंग फिक्स करो। फिर कुछ सोच कर, नहीं नहीं, एक काम करो, तुम उसके शेड्यूल के बारे में पता करो, मैं उससे खुद जाकर मिलूँगा। हाँ, ये सही होगा। वो इतना खुश था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। भले ही वो अपने खुशी को छुपाने की कितनी कोशिश क्यों ना कर रहा हो, पर उसका असिस्टेंट ये साफ साफ देख सकता था कि रुद्र कितना खुश है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉस श्रेया से मिलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हैं। क्या बॉस को प्यार हो गया है? पर वो उससे आगे कुछ सोच पाता कि उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई दी। रुद्र बोला, कुछ भी पता करो, पर मुझे किसी भी हाल में कल श्रेया से मिलना है। पर तुम इस बात का ध्यान रखना कि इस बारे में कबीर को कुछ पता न चले। उसे पता था कि अगर सच में वो जो सोच रहा था श्रेया वही है, तो इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो कबीर से नहीं हारेगा, चाहे उसके लिए उसे किसी की भी हद तक जाना क्यों ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान कबीर अपने केबिन में बैठा हुआ था और लैपटॉप पे अपना कुछ काम कर रहा था। और काम करते समय वो बहुत ही सीरियस लग रहा था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि इस समय उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कभी बस थोड़ी देर पहले ही एक मीटिंग अटेंड करके आया था, इसलिए ही उसका मूड इतना ख़राब था, क्योंकि वो जिस ज़मीन पर वो लोग अपने प्रोजेक्ट करने वाले थे, उस आदमी ने किसी और को वो ज़मीन बेच दी थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा, पर उसने एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखा भी नहीं और वैसे ही अपना काम करता रहा। तभी फिर से बजने लगा। ये सुनकर कबीर का हाथ रुक गया और एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखा और कुछ सोच के उसने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से की आवाज़ सुनकर कबीर का चेहरा एकदम डार्क हो गया और अपनी भयानक आवाज़ में बोला, उसे वहाँ से लेकर आओ। अब मैं उसे बताऊंगा कि कबीर कपूर को धोखा देने का अंजाम क्या है। ये बोल के वो दूसरी तरफ का जवाब सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ का आदमी थर-थर काँप रहा था। उसे ये सोच कर भी डर लग रहा था कि कबीर अब क्या करेगा। उसे उस आदमी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं उसने क्या पाप किए थे जो उसने कबीर को गुस्सा दिला दिया। पर उसे ये भी पता था कि ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अब वो सोचने लायक भी नहीं बचेगा, क्योंकि जिसने भी आज तक कबीर को गुस्सा दिलवाया है, कबीर कपूर उस आदमी को ऐसी हालात कर देता था कि उसे अपनी नानी परनानी सब एक साथ याद आ जाया करती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक घने जंगल में, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। उसके बीचों बीच बनी एक लड़की का घर था, जिसे देख कर ही पता चल रहा था कि वो बहुत ही पुराना है। उस घर के बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड काले कपड़े पहन कर पहरा दे रहे थे। आप कह सकते थे कि शायद उस लोकेशन को बनाया ही इस तरह गया था कि किसी को भी शक ना हो कि वहाँ पर और क्या काम होते हैं। और एक अंधेरे कमरे में एक आदमी अधमरे हालत में खून से लथपथ ज़मीन में पड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसके आँख पर काली पट्टी बंधी थी, जिससे उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके मुंह के कोनों से खून निकल रहा था। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, जिनसे ये साफ पता चल रहा था
कि उस आदमी को कितने बुरी तरीके से पीटा गया। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुला और एक आदमी जिसने ब्लैक कलर का थ्री पीस सूट पहन रखा था कि उस जिसके आसपास एक भयानक ऑरा निकल रहा था, जिससे वो आदमी बहुत ही ख़तरनाक लग रहा था। उसके अंदर आते ही वहाँ का माहौल एकदम बदल गया। वो खड़े खड़े सब आदमी अपना सिर झुका लिए, पर उस आदमी ने एक नज़र उठा कभी किसी को नहीं देखा और अंदर आते ही सीधा जाकर किसी राजा की तरह सोफे बैठ गया। वो आदमी को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखने लगा, फिर अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। वहीं अपने बॉस का इशारा समझते ही उस बॉडीगार्ड ने उस आदमी की आंखों से पट्टी हटा दी। वहीं उस बॉडीगार्ड के ऐसा करते ही वो आदमी ने अपनी नज़र उठाकर सामने देखा। वहाँ पे उस आदमी को देख के वो बुरी तरीके से डर गया। डर के मारे पीछे होने लगा, पर हाथ पैर बंधे होने के कारण वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये देख के वो डरते डरते बोला, मिस्टर कपूर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। आप मेरा साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं मिस्टर कपूर? आपने सही सुना, जो आदमी अभी अभी रूम में एंटर हुआ था वो आदमी और कोई नहीं कबीर कपूर था, जो इसमें बहुत ही गुस्से में लग रहा था। कबीर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी बात को मना करे। अगर कोई बात मानने से मना कर देता था तो उसे अपने तरीके से हैंडल करता, जो बहुत ही भयानक होता था। और इस बारे में हर एक इंसान को पता था, इसलिए ही कबीर कपूर का खौफ पूरे बिजनेस इंडस्ट्री में फैला हुआ था। ये बात हर किसी को पता थी कि अगर कोई चीज़ कबीर कपूर को पसंद आ जाए तो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। कबीर कपूर को एक ज़मीन पसंद आ गई थी और वो वहाँ पर अपना कोई प्रोजेक्ट करना चाहता था। और जब कबीर के असिस्टेंट ने इस आदमी से बात की तो इस आदमी ने पहले तो अपनी ज़मीन देने से साफ मना कर दिया। फिर जब कबीर के असिस्टेंट ने उसे 3 गुना पैसे ऑफ़र किए तो वो लालच में आकर मान गया और चुपके से वो ज़मीन कबीर के रिलीफ कंपनी को ज़्यादा पैसों में बेच दी। ये बात कबीर को पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गया। कबीर कपूर कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर धोखा धोखा वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और इस आदमी ने उसे धोखा दिया। अगर उसे और पैसे चाहिए थे तो उसे बचाना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था जो उसने धोखा दिया। उस आदमी को नहीं पता था कबीर कपूर कौन है। वो एक नॉर्मल इंसान था जो थोड़ा पैसा कमाना चाहता था। उसे तो लगा था कि कबीर बस दूसरे बिजनेसमैन की तरह है, पर अगर उसे सच में कबीर के बारे में पता होता तो कबीर इतना ख़तरनाक है, वो तो सपने में भी ऐसा करने से बारे में सोचता तक नहीं। वो आदमी रोते हुए बोला, प्लीज़ मिस्टर कपूर मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको वो ज़मीन चाहिए ना? ठीक है, मैं आपको वो ज़मीन दे दूँगा, बस आप मुझे छोड़ दीजिए। वहीं उस आदमी की बात सुनकर कबीर के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ गई और कबीर को इस तरह इस्तेमाल करता देख उसके बॉडीगार्ड डर के मारे 2 कदम पीछे हो गए, क्योंकि जब भी कबीर स्माइल करता है समझ लीजिए कुछ ना कुछ बहुत भयानक होने वाला है। वो सब बॉडीगार्ड समझ गए थे कि अब उस आदमी को कोई नहीं बचा सकता। कबीर अपनी भयानक आवाज़ में बोला, जो चीज़ मेरी है उसे तो मैं हासिल करके ही रहता हूँ। ये बोल के उसने अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। इशारा समझते ही बॉडीगार्ड ने जल्दी से एक गन कबीर के हाथ में दे दी। वहीं कबीर के हाथ में गन देख के वो आदमी बुरी तरीके से डर गया और डर के मारे अपनी पतलून ही गीली कर दी। पीछे होने लगा, डरते डरते बोला, न न न नहीं नहीं नहीं। पर वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही कबीर ने ट्रिगर दबा दिया और गोली जाकर सीधे उसके आदमी के सिर के बीचों बीच में लगी। वो आदमी तुरंत मर गया। वहीं उस आदमी के मरते ही कबीर अपनी जगह से खड़ा हुआ, अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को बोला, यहाँ से कचरा साफ करवा दो। ये बोल के वहाँ चला गया और कबीर के जाते ही बॉडीगार्ड ने एक राहत की सांस ली और बिना एक सेकंड गवाए अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ श्रेया मज़े से अपने फेवरेट कार्टून डोरेमोन देखते देखते पॉपकॉर्न खा रही थी और खिलखिला रही थी और उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। और श्रेया को इस तरह हंसता देख के सारे नौकर के चेहरे पे भी मुस्कान थी। वहीं श्रेया को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि अभी थोड़ी देर पहले उसके और कबीर के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और कबीर ने उसे माफ़ नहीं किया था, बल्कि उसे पनिशमेंट देने वाला था। पर श्रेया इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं था कि कभी उसे क्या पनिशमेंट देगा।
वो अब इन सब चीज़ों की आदी हो गई थी, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई गलती करती और कभी उसे पनिशमेंट देता रहता। भले ही उसे पसंद नहीं था, कि कभी उसे बहुत अजीब गरीब पनिशमेंट देता था, पर वो अब अपने पनिशमेंट के बारे में सोच के अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए टीवी देख रही थी। वैसे भी उसे पता था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले पनिशमेंट से बचने के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कबीर सामने हर एक चाल उसकी बेकार हो जाती। रुद्र श्रेया से क्यों मिलना चाहता है और वो किस से बात कर रहा था, कबीर श्रेया के क्या पनिशमेंट देगा, जानने के लिए सुनते रहिए केयरिंग हस्बैंड। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।